हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में, वेटनरी फार्मासिस्ट ज्वाइनिंग कोर्ट केस के बारे में, आशा वर्कर भर्ती कोर्ट केस के बारे में, वन मित्र भर्ती कोर्ट केस के बारे में, और जल शक्ति विभाग में जो पंप ऑपरेटर, फिटर और मल्टीपर्पज़ वर्कर की भर्ती होने वाली थी उसके बारे में। तो सबसे पहले हम पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में बात करेंगे। तो आज की न्यूज़पेपर में आपको ये न्यूज़ देखने को मिल जाएगी, पुलिस भर्ती में देरी फिर बदले रूल्स। तो लास्ट कैबिनेट मीटिंग के जो डिसीजन थे उसकी एक ऑफिशियल पीडीएफ में तो आपको ये न्यूज़ देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ ज़रूर आई थी कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती के जो रूल्स हैं उनमें कुछ और अमेंडमेंट होने वाली है, तो उसको मंजूरी दे दी थी कैबिनेट ने। तो तब किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया और हमने भी सोचा कि जब ये रूल्स बदल चुके हैं तो अब दोबारा क्यों उसमें अमेंडमेंट हो रही है, या शायद हो सकता है कि पुरानी कुछ चीज़ हो। लेकिन इन्होंने फिर से कुछ रूल्स बदले हैं जिसमें कि जो एज काउंट है वो 1 जनवरी के आधार पर गिनी जाएगी आयु सीमा, और फिजिकल डोप टेस्ट और मेडिकल पुलिस ही करेगी। तो ये चीज़ें बदली हैं और इनकी वजह से क्या हुआ कि लोकसभा चुनाव आपको पता है कि अब आने वाले हैं, उससे पहले आचार संहिता हिमाचल में अब कभी भी लग सकती है। तो ये भर्ती जो है अब एडवर्टाइज नहीं हो पाएगी और अब आपको बहुत लंबा वेट करना होगा इस भर्ती के लिए। चुनाव के बाद क्या होगा, कैसे क्या होगा, वो तो अभी किसी को भी नहीं पता है। इसके बाद अगर हम वेटनरी फार्मासिस्ट ज्वाइनिंग कोर्ट केस के बारे में बात करें तो HPSSC हमीरपुर ने भर्ती करवाई थी। फाइनल रिजल्ट इसका पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला ने डिक्लेयर किया, जिसके बाद अभी तक इसकी में जो है वो ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। 187 कैंडिडेट हैं। तो इसका जो है वो कोर्ट में केस चला हुआ है, जिसकी हीयरिंग जो था वो पिछले कल 6 तारीख यानी 6 मार्च को थी। अब यहाँ से आगे कब तक ज्वाइनिंग होगी, और अब आपको पता है कि अगर आगे आने वाले 3 महीनों में कोर्ट की तरफ से कोई डिसीज़न आता भी है तब भी ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि आचार संहिता हिमाचल में होगी। तो इससे क्या होता है कि धीरे धीरे आगे आने वाली जो भर्तियां होती हैं वो भी डिले हो जाती हैं। इसके बाद अगर हम आशा वर्कर भर्ती कोर्ट केस के बारे में बात करें तो इसमें लास्ट हीयरिंग जो था वो शायद दिसंबर में हुई थी या जनवरी के स्टार्टिंग में 10 से पहले, और अभी तक जो है वो इसकी नेक्स्ट डेट नहीं दी गई है। लगातार मैं इसकी अपडेट आपको देता रहता हूँ। 2022 से ये भर्ती कोर्ट में लटकी हुई है और कोई भी जो है वो इस भर्ती के रिगार्डिंग जो इसके कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इंटरव्यू वगैरह दे रखे हैं वो भी लोग आगे आते ही नहीं हैं, क्योंकि न्यूज़ में जब तक चीज़ें नहीं आएंगी तब तक आपको पता है कि लोगों तक बात नहीं पहुंचती है, और ऐसे केस फिर 5-5 6-6 साल चले रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें वन मित्र भर्ती कोर्ट केस के बारे में, तो यहाँ पे भी वन मित्र भर्ती पे स्टे हो चुका है और यहाँ पे आज जो है वो कोर्ट में ये केस दोबारा लगने वाला है। तो यहाँ से देखने वाली बात होगी कि आज क्या ऑर्डर पास होता है, वहाँ से आगे के बारे में पता चलेगा। और अगर आज भी वो स्टे नहीं हटता है तो ये भर्ती भी आपको लोकसभा चुनाव से पहले देखने को नहीं मिलेगी और बाद में ही जाके इसकी प्रोसेस कंप्लीट होगी। तो धीरे धीरे अब ये चीज़ क्लियर हो रही है कि बोला गया था कि 31 मार्च से पहले, इस फाइनेंशियल ईयर से पहले इतनी भर्तियाँ, तो एक भी भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाई है। इसके अलावा अगर हम बात करें जल शक्ति विभाग में जो पंप ऑपरेटर एंड फिटर और मल्टीपर्पज़ वर्कर भर्ती कब होगी, तो जैसा कि आपको पता है कि सभी डिवीज़न के लिए भर्ती एडवर्टाइज हो चुकी है। और इसमें ऊना में हरोली के लिए शायद एक जगह जहाँ पे फिज़िकल और स्किल टेस्ट हो चुके हैं, उसके बाद गगरेट और एक जगह और धर्मशाला के लिए शायद शेड्यूल जारी हो गया था और उसको बाद में पोस्टपोन कर दिया गया। तो इससे सीधा सीधा आप समझ सकते हो कि ये भी लोकसभा चुनाव से पहले आपको भर्ती देखने को नहीं मिलेगी और ये सारी भर्तियां बाद में होंगी। क्या सरकार इनको बाद में करेगी, क्योंकि आपने देखा था कि बाद में ये भर्तियां तो होंगी लेकिन कितने जल्दी इनको करेगी, क्योंकि आपने देखा था कि जब हिमाचल में सरकार बदली तो उस दौरान की कोई भर्तियां जो है 2022 दिसंबर से आज तक वो भर्तियां दोबारा रिज्यूम ही नहीं हो पाई हैं। बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जिसमें कि JOIT की है, HRTC में, SPU JOIT की मैं बात कर रहा हूँ, फिर इसके अलावा एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट जहाँ पे ड्राइवर की है, HRTC ड्राइवर की, जो भर्तियाँ रिज्यूम ही नहीं हो पाई। तो ये देखने वाली चीज़ होगी। तो लगभग सारी भर्तियाँ जिसको सरकार दिखा के ऐसा कर सकती थी कि हमने ये भर्तियाँ करी, वो सारी भर्तियाँ रुक चुकी हैं। इसके ऊपर हम एक डेडिकेटेड वीडियो और बनाएंगे जहाँ पे
सारी भर्तियों की बारे में मैं आपको बताऊंगा, जहाँ पे इलेक्ट्रीशियन की जो पोस्ट कोड 973 है उस भर्ती को भी कंसीडर करेंगे कि उसकी ज्वाइनिंग भी मुझे मुश्किल लग रहा है अभी। तो सारी चीज़ों के ऊपर दोबारा से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको कोर्ट केस अपडेट सभी की दे दी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।